हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का स्वागत है कृष्ण लीला बुक की जो हम रीडिंग कर रहे हैं उस कक्षा में। आज का अध्याय है अध्याय नंबर 65, जिसका शीर्षक है भगवान श्री बलराम की वृंदावन यात्रा। सत्र का शुभारंभ हम श्री मंगलाचरण के साथ आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गोत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अध्याय 65 भगवान श्री बलराम के वृंदावन यात्रा। वनीता माता जी पढ़ लो। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। भगवान श्री बलराम की वृंदावन यात्रा। भगवान श्री बलराम अपने माता पिता यशोदा जी एवं नंद महाराज के दर्शन के लिए अत्यंत उत्सुक थे। अतः उन्होंने अत्यंत उत्साह के साथ वृंदावन के लिए प्रस्थान किया। वृंदावन वासी दीर्घ काल श्री कृष्ण एवं बलराम जी के गोप तथा गोपियां सभी व्यस्त हो चुके थे, तो भी इनके आगमन पर उन सब ने उनका आलिंगन किया तथा बलराम जी ने भी गोप किया। इसके पश्चात वे नंद महाराज और यशोदा जी के समक्ष गए और उन्हें सादर प्रणाम किया। इसके प्रत्युत्तर में माता यशोदा तथा नंद महाराज ने उन्हें आशीर्वाद दिया। उन्होंने बलराम जी को जगदीश्वर अर्थात ब्रह्मांड का स्वामी कहकर संबोधित किया। जगदीश्वर वे हैं जो सबका पालन करते हैं। इसका कारण कि श्री कृष्ण एवं बलराम जी दोनों समस्त का पालन करते हैं। फिर भी उनकी अनुपस्थिति के कारण नंद जी व यशोदा जी ने इतने कष्ट थे। इस प्रकार अनुभव करते हुए उन्होंने बलराम जी का आलिंगन किया और उन्हें अपनी गोद में बिठाकर वे लगातार रोते रहे। उन्होंने अश्रुओं से बलराम जी को भिगो दिया। तत्पश्चात बलराम जी ने वे वृद्ध गोपों को सादर प्रणाम किया तथा छोटे गोपों का प्रणाम स्वीकार किया। इस प्रकार के व्यय तथा संबंध के अनुसार बलराम जी ने उनसे मैत्री भाव का आदान प्रदान किया। अपने समान आयु वाले मित्रों का हाथ पकड़कर उन्होंने ऊंचे स्वर में हंसते हुए प्रत्येक मित्र का आलिंगन किया। जब गोपों तथा गोप बालों, गोपियों, राजा नंद तथा माता यशोदा ने उनका स्वागत किया, तब संतोष का अनुभव करते हुए भगवान श्री बलराम जी ने आसन ग्रहण किया और उन सब लोगों को घेर लिया। सर्वप्रथम भगवान श्री बलराम जी ने
उनसे उनका कुशल समाचार पूछा। तत्पश्चात वृंदावनवासी उनके से विभिन्न प्रश्न करने लगे, क्योंकि उन्होंने दीर्घ काल से बलराम जी के दर्शन नहीं किए थे। भगवान श्री कृष्ण के कमल नयनों पर मुग्ध होकर वृंदावन वासियों ने भगवान के लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया था। श्री कृष्ण से प्रेम करने की अपनी महान इच्छा के कारण उन्होंने स्वर्ग लोक प्राप्ति अथवा परम सत्य के एकाकार होने के लिए ब्रह्म ज्योति में लीन होने जैसी किसी वस्तु की कामना नहीं की थी, कभी नहीं। ऐश्वर्यशाली जीवन उपभोग करने में भी उनकी अभिरुचि नहीं थी। वे गोपों के रूप में वृंदावन ग्राम में सरल जीवन व्यतीत करने में ही संतुष्ट थे। वे सदैव श्री कृष्ण के चिंतन में मगन रहते थे और किसी व्यक्तिगत लाभ की कामना नहीं करते थे। उन्हें श्री कृष्ण से इतना अधिक प्रेम था कि उनकी अनुपस्थिति में जब वे बलराम जी से प्रश्न करने लगे, तब उनकी वाणी लड़खड़ा गई। सर्वप्रथम नंद महाराज जी एवं यशोदा माई ने प्रश्न किया, प्रिय बलराम, क्या वसुदेव जी तथा परिवार के अन्य हमारे सुखपूर्व अब तुम तथा बाल विवाहित अपने वैवाहिक जीवन के क्या तुम कभी अपने दीन पिता यशोदा और नंद महाराज का स्मरण करते हो? यह सुख का समाचार है कि अत्यंत पापी राजा कंस तुम्हारे द्वारा वध कर दिया गया है तथा वसुदेव जी और उनके समान अन्य लोग जिन्हें पीड़ित कर दिया था अब मुक्त हो गए हैं। ये भी अतिशय सुसमाचार है कि तुमने तथा श्री कृष्ण ने जरासंध और काल्यवान को पराजित कर दिया है और अब वे मृत है। ये समाचार भी शुभ है कि तुम अब द्वारका नगरी के सुदृढ़ दुर्ग में निवास कर रहे हो। जब गोपियां वहां आई, भगवान श्री बलराम ने प्रेम पूर्ण नयनों से उन पर दृष्टिपात किया। श्री कृष्ण तथा बलराम जी की अनुपस्थिति के कारण दीर्घ काल से दुखी गोपियां अब अत्यंत हर्षित हो गईं और दोनों भाइयों की कुशलता के विषय में प्रश्न करने लगी। बलराम जी से रूप से प्रश्न किया कि क्या श्री कृष्ण द्वारकापुरी की विदुषी स्त्रियों से घिरे हुए जीवन का आनंद ले रहे हैं? क्या वे कभी कभी अपने पिता नंद महाराज जी, यशोदा जी एवं अपने अन्य मित्रों का स्मरण करते हैं, जिनके साथ यहाँ वृंदावन में वे अत्यंत आत्मीयता पूर्ण व्यवहार करते थे? क्या श्री कृष्ण जी अपनी माता यशोदा जी के दर्शन हेतु यहाँ आने की कोई योजना है? और क्या वे उनके सानिध्य से वंचित हम दीन गोपियों को कभी स्मरण करते हैं? हो सकता है द्वारका की संस्कृत मध्य श्री कृष्ण हमें भूल गए हों, किंतु जहाँ तक हमारा संबंध है, हम फूल एकत्र करके माला गूंथ कर अभी भी श्री कृष्ण का स्मरण कर रही हैं। किंतु जब वे नहीं आते तो हम रो रो कर अपना समय व्यतीत कर देती है। काश वे यहाँ आकर हमारी बनाई हुई माला स्वीकार कर लेते। दशहरा के वंश हे श्री भगवान श्री बलराम, आपको ज्ञात है कि श्री कृष्ण की मैत्री के लिए हम कुछ भी त्याग देंगी। अत्यंत दुख में भी व्यक्ति अपने परिवार के सदस्यों से संबंध नहीं छोड़ पाता। यद्यपि यहाँ अन्य लोगों के लिए संभव हो सकता है, किंतु हमने अपने त्याग की चिंता किए बिना माता पिता बहन व संबंध को छोड़ दिया है। फिर अचानक श्री कृष्ण ने हमें त्याग दिया और दूर चले गए। उन्होंने हमारे घनिष्ठ संबंध को बिना गंभीरता से सोचे विचारे ही तोड़ दिया और परदेश चले गए। सॉरी। किंतु वे इतने चतुर व चालाक थे कि उन्होंने सुंदर शब्दों की रचना कर ली। उन्होंने कहा, प्रिय गोपियों, चिंता मत करो। तुमने मेरी जो सेवा की है उसका मूल्य चुकाना मेरे लिए असंभव है। कुछ भी हो, हम स्त्रियां हैं तो हम उन पर अविश्वास कैसे कर सकती हैं? अब हम समझ सकती हैं मीठे शब्द केवल हमें छलने के लिए ही थे। श्री कृष्ण की वृंदावन से अनुपस्थिति पर उल्हाना देती हुई एक अन्य गोपी कहने लगी, प्रिय बलराम जी, वास्तव में हम तो ग्राम बालाएं हैं, अतएव श्री कृष्ण इस प्रकार हमको छल सके, किंतु द्वारका की नारियों का क्या होगा? मेरे विचार में वे हम जैसी मूर्ख नहीं है। हम ग्रामीण युवतियों को श्री कृष्ण छल सकते हैं, किंतु द्वारका नगर की युवतियां इतनी अत्यंत चतुर व बुद्धिमती हैं। अतएव यदि ऐसे उनके शब्दों पर विश्वास कर सके तो मुझे अत्यंत आश्चर्य होगा। तत्पश्चात एक अन्य गोपी ने कहना प्रारंभ किया, प्रिय सखा, शब्दों के उपयोग में श्री कृष्ण अत्यंत चतुर है। इस कला में उनसे कोई प्रतियोगिता नहीं कर सकता है। वे इतने मधुर शब्दों की रचना कर सकते हैं और इतना मधुर वार्तालाप कर सकते हैं कि किसी भी स्त्री का हृदय दुख जाए। इसके अतिरिक्त उन अत्यंत आकर्षक ढंग से मुस्कुराने की कला में पूर्णता प्राप्त कर ली है। उनकी मुस्कान के दर्शन के लिए स्त्रियां उनके पीछे पागल हो जाती हैं और बिना किसी असमंजस के उनको आत्मसमर्पण कर देती हैं। यह सुनकर एक अन्य गोपी ने कहा, प्रिय सखियों, श्री कृष्ण के विषय में वार्तालाप करने से क्या लाभ? यदि वार्तालाप करके ही समय व्यतीत कराने में तुम्हारी रुचि है तो आओ, श्री कृष्ण के अतिरिक्त किसी अन्य
विषय पर वार्तालाप की। यदि क्रूर श्री कृष्ण हमारे बिना अपना समय व्यतीत कर सकते हैं, तब हम श्री कृष्ण के बिना अपना समय क्यों नहीं व्यतीत कर सकती? वास्तव में श्री कृष्ण हमारे बिना भी अपने दिवस अत्यंत सुखपूर्वक व्यतीत कर रहे हैं, किंतु भेद तो ये है कि हम उनके बिना अपने दिवस सुखपूर्वक व्यतीत क्यों नहीं कर सकती हैं? जब गोपियां इस प्रकार वार्तालाप कर रही थी, तब श्री कृष्ण के प्रति उनकी भावनाएं तीव्रतर होती गईं। वे श्री कृष्ण की मुस्कान, श्री कृष्ण के प्रेम पूर्ण शब्द, कृष्ण आकर्षक आकृति, श्री कृष्ण के लक्षणों एवं श्री कृष्ण के आलिंगनों का अनुभव कर रही थीं। उनकी आनंदमयी अनुभूतियां इतनी तीव्र थी कि उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि श्री कृष्ण वहां उपस्थित हैं और उनके समक्ष नृत्य कर रहे हैं। श्री कृष्ण की मधुर स्मृतियों के कारण वे अपने अश्रुओं को न रोक सकीं और बिना विचार किए ही रोने लगी। भगवान श्री बलराम गोपियों की आनंदमयी अनुभूतियों को समझ सकते थे, अतएव वे उन्हें सांत्वना देना चाहते थे। वे निवेदन प्रस्तुत करने में निपुण थे और इस प्रकार गोपियों से अत्यंत सम्मान पूर्वक व्यवहार करते हुए उन्होंने इतनी चतुराई से श्री कृष्ण की कथाएं प्रारंभ की कि गोपियां संतुष्ट हो गईं। वृंदावन में गोपियों को संतुष्ट रखने के हेतु श्री बलराम ने निरंतर 2 मास तक वहां निवास किया। ये वे 2 मास थे, चैत्र यानी मार्च से अप्रैल तथा वैशाख यानी अप्रैल से मई। उन 2 महीनों तक उन्होंने गोपियों के साथ निवास किया और दाम्पत्य प्रेम की उनकी कामना को संतुष्ट करने के लिए उन्होंने प्रत्येक रात्रि गोपियों के साथ वन में व्यतीत की। इस प्रकार उन 2 महीनों में बलराम जी ने गोपियों के साथ रासलीला का भी आनंद उठाया। वह वसंत ऋतु का समय था, अतएव यमुना के तट पर विभिन्न पुष्पों की सुगंध स्क्रीन विभिन्न पुष्पों की सुगंध लिए मंद समीर बह रहा था। वायु में विशेष रूप से कौमुदी पुष्पों की सुगंध मिश्रित थी। में चंद्रिका राज्य था और सर्वत्र चांदनी फैली हुई थी, जिससे कि यमुना के तट अत्यंत प्रकाशित एवं मनमोहक प्रतीत हो रहे थे। भगवान श्री बलराम ने वहां गोपियों के सानिध्य का आनंद उठाया। वरुण नामक देवता ने अपनी पुत्री वारुणी को वृक्षों से सत्रवित होते हुए मधुपर्क के रूप में वहां भेजा। इस मधुपर्क के कारण समस्त वन सुगंधित हो गया। मधुपर्क वारुणी की मधुर गंध ने बलराम जी को मुग्ध कर दिया। वारुणी के स्वाद पर बलराम जी एवं समस्त गोपियां अत्यधिक आकर्षित हो गई और उन सब ने एक साथ उसका पान किया। इस प्रकार मदिरा का पान करते हुए गोपियों ने भगवान बलराम जी का यशोगान किया और भगवान श्री बलराम ने अत्यंत सुख का अनुभव किया, जैसे कि वे वारुणी नामक मदिरा पीकर मदोन्मत्त हो गए। उनके नेत्र मनोहर मुद्रा में झूम रहे थे। उन्होंने लंबी-लंबी वनमालाएं धारण की थी और इस दिव्य आनंद के कारण समस्त स्थिति प्रसन्नता का एक महान उत्सव प्रतीत होती थी। भगवान श्री बलराम अत्यंत मनमोहक भगवान श्री बलराम अत्यंत मनमोहकता से मुस्कुरा रहे थे और उनके मुख को विभूषित करते हुए श्रम बिंदु शीतल ओस कणों के समान थे। जब बलराम इस प्रकार की प्रसन्न मन स्थिति में थे, तब उन्होंने यमुना के जल में गोपियों के सानिध्य का आनंद उठाने की कामना की। अतएव उन्होंने यमुना का समीप आने का आदेश दिया, किंतु उन्हें मदोन्मत्त मानकर यमुना ने उनके आदेश की उपेक्षा की। यमुना द्वारा अपने आदेश की उपेक्षा होने पर भगवान श्री बलराम अत्यंत अप्रसन्न हो गए। वे तत्काल ही समीप को अपने हल से खोद देना चाहते थे। भगवान श्री बलराम जी के पास हल तथा गदा 2 अस्त्र हैं और वे आवश्यकता पड़ने पर उनसे कार्य लेते हैं। इसलिए वे यमुना को बलपूर्वक लाना चाहते थे और उन्होंने हल की सहायता ली। वे यमुना को दंड देना चाहते थे, क्योंकि उसने आदेश का पालन नहीं किया था। उन्होंने यमुना को क्रोधित किया, अरे नदी, तुमने मेरे आदेश की नहीं की, अब मैं पाठ पढ़ाऊंगा। स्वेच्छा से मेरे समीप नहीं आई, अब अपने हल से मैं तुम्हें आने के लिए बाध्य कर दूंगा। मैं तुम्हें सैकड़ों बिखरी हुई जल धाराओं में विभक्त कर दूंगा। जब यमुना को इस संकट का आभास हुआ, तो वह बलराम जी की शक्ति से अत्यंत भयभीत हो गई। वह तत्काल स्वयं वहां आई और इस प्रकार से स्तुति करते हुए उनके चरण कमलों पर गिर पड़ी। प्रिय बलराम जी, आप सर्वाधिक बलशाली व्यक्ति हैं तथा आप सुख देने वाले हैं। दुर्भाग्यवश आपके यशस्वी व श्रेष्ठ पद को भूल गई थी, किंतु अब मुझे बुद्धि आ गई है। मुझे स्मरण है कि आपने अपने अंश मात्र शेषनाग के रूप में समस्त लोकों का भार अपने शीश पर उठाए हुए हैं। आप समस्त ब्रह्मांड के पालक हैं। प्रिय श्री भगवान, आप षड ऐश्वर्यों से पूर्ण हैं। आपकी सर्वशक्तिमत्ता भूल जाने के कारण मैंने ब्रह्मवश आपके आदेश की अवहेलना की है। अब मैं इस प्रकार में भयंकर दोषिनी बन गई हूँ, किंतु प्रिय भगवान, कृपया ये जान लीजिए कि मैं आपकी शरणागत हूँ। आप अपने भक्तों के प्रति अतिशय स्नेह रखते हैं, अतएव कृपया आप मेरी धृष्टता एवं भूल को क्षमा
और अपनी अहेतु की दया से अब मुझे अपने बंधन से मुक्त कर दें। इस हरि बोल विनीता माता जी, हरि बोल। ये मानसी माता जी ने हैंड रेस किया, वो पढ़ना चाहती है। मानसी माता जी आप पढ़ लो नेक्स्ट पैराग्राफ से। हरे कृष्णा माता जी। विनम्र प्रवृत्ति के प्रदर्शन का यमुना को क्षमा किया गया, समीप आ गई। भगवान श्री बलराम उसी प्रकार गोपियों के साथ उनके जल में जल विहार का आनंद लाभ करना चाहते थे, जैसे एक हाथी अपनी अनेक हथनियों के साथ जल क्रीड़ा का आनंद लेता है। दीर्घ काल के पश्चात जब भगवान श्री बलराम ने जी भरकर आनंद उपभोग कर लिया, तब वे जल से बाहर आए। तत्काल ही एक श्रीदेवी ने उन्हें एक उत्तम नीलांबर और निर्मित मूल्यवान कंठहार अर्पित किया। यमुना में स्नान करने के उपरांत नीलांबरधारी तथा स्वर्ण भूषणों से सज्जित भगवान श्री बलराम सबको अत्यंत आकर्षक लगे। भगवान श्री बलराम गौर वर्ण के हैं, और जब वे उचित रूप से वस्त्रादि धारण कर चुके तो वे स्वर्ग के राजा इंद्र के श्वेत हाथी के समान दिखाई दिए। भगवान श्री बलराम के हल से खोदी जाने के कारण यमुना नदी की अभी भी बहुत सी छोटी छोटी शाखाएं हैं, और यमुना नदी की ये समस्त शाखाएं अभी भी भगवान श्री बलराम की सर्वशक्तिमत्ता का यशवर्धन कर रही हैं। 2 मास तक भगवान श्री बलराम तथा गोपियों ने नित्य रात्रि को साथ साथ लीलाओं का आनंद भोग किया, किंतु समय इतनी शीघ्रता से व्यतीत हो गया कि वे सब रात्रियां केवल एक रात्रि के समान प्रतीत हुई। भगवान श्री बलराम की उपस्थिति में समस्त गोपियां तथा वृंदावनवासी उतने ही प्रसन्न थे जितना कि पहले दोनों भाइयों भगवान श्री बलराम भगवान श्री कृष्ण एवं भगवान श्री बलराम की उपस्थिति में रहते थे। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत भगवान श्री बलराम की वृंदावन यात्रा नामक 65वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे, हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। राम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय। अगर हम ये पढ़ें 7 पेजेस का है माता जी, हो जाएगा पूरा आई थिंक। 30-40 20 मिनट पढ़े ना 20 मिनट तो नहीं, क्योंकि 2-4 मिनट पहले मीटिंग लगानी पड़ती है ना सेटिंग करने के लिए। जी। या कल ही पढ़ें, कल ही पढ़ लेते हैं। एक प्रभु जी आप थोड़ा सा लेट आए कक्षा में, 10 बजे स्टार्ट होती है, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है 10 बजे आए। और लिंक जो है वो प्लीज आप संभाल के रख लीजिए। नोटिस आ रहे हैं, चंदन दुबे तो पुराने हैं बट आए लेंगे। हरे कृष्णा। क्या करें माता जी, कल ही पढ़ते हैं ना, पूरा तो होना नहीं है ये। जी जी, थोड़ा टाइम रह जाएगा, फिर आधा समझ ही नहीं आएगा बाकियों को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जो लोग अभी न्यू आए हैं उनको मैं बता देती हूँ। लोग तो कल माता जी, कुछ लोग तो कल तक भूल भी जाते हैं क्या पढ़ाया था, तो बीच से पढ़ाएंगे तो समझना जल्दी शुरू कर। ओके, तो मैं बता देती हूँ कि सेम लिंक है क्लास का, सुबह 10 बजे चलता है सेम लिंक। 5:20 पे आपको आरती सिखाई जाती है इस कॉल में गाई जाने वाली। 5:20 से लेकर 6 शाम के, ठीक है, शाम के 5:20 से लेकर शाम के 6 बजे तक एक कक्षा होती है। 7 बजे दूसरी कक्षा होती है, थर्ड कक्षा। उसमें क्या सिखाया जाता है, श्रीमद् भगवद गीता के जिनको श्लोकास को कंठस्थ करना है, करवा रहे हैं, उसमें लर्न करवाया जा रहा है। तो ये 3 कक्षाएं हैं, लिंक जो है सबके लिए सेम ही है।
आप लोगों के पास मेरा मोबाइल नंबर भी है, प्लस जहां से आप आए हो वहां पे लिंक था, लिंक को आप सेव कर लो, या फिर उसी लिंक को कॉपी पेस्ट करके किसी दूसरे को सेंड कर दो, तो आपके पास लिंक बना रहेगा कि भाई आपने इस फ्रेंड को सेव फॉरवर्ड किया था, तो आपके पास लिंक रहेगा। ठीक है, तो कक्षा खत्म हो चुकी है, अभी फिर कल मिलते हैं सेम समय पर। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्ण हरे, कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा